तो भाई फिलहाल जो है निगाना मौजूद हाँ, और आज भगत रामनिवास जी का जो है भाई जन्मदिन है। और काफ़ी साल जो है भगत रामनिवास इसी जगह पर रहे, यहीं पे जो है भजन करे, यहीं पे जो है भाई रहना सहना था। तो जो गुरु अपना जो है रहीमदास जी हैं, तो उनका पास जो है ये रहे हैं, तो पूरी की पूरी जो है भाई आप बात करांगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जी तो आपका नाम? सबसे भाई नाम तो मेरा संत रहीमदास है, और सभी भाइयों को भगत रामनिवास जी के जन्मदिन की मुबारक हो, बधाई हो। और भगत रामनिवास जी का हमारा प्रेम था, जो कि 16 साल तक हम इकट्ठे रहे हैं। और हमने वैसे उनको धर्म भाई भी मान लिया था और उन्होंने हमको मैंने मान लिया था। बाकी जो उनके विचार थे वो संत लाइन के विचार थे। न तो कभी माया की तरफ देखा, कभी भी माया की तरफ नहीं देखा हमने। आई बला दे चला, यानी भलाई के काम पर चला हो। ऐसा नहीं है कि भाई माया को इकट्ठी करी हो या माया की तरफ देखा हो या लालच में कुछ काम किया हो। नहीं, इस प्रकार की कोई बातें नहीं थी। यानी वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती थी और बहुत बढ़िया वस्तु थी। मालिक ऐसी वस्तु कभी कभी भेजता है। उनके जाने का हमें बहुत बड़ा दुख है कि उन जाने के बाद हम अकेले पड़ गए, नहीं तो मैं बहुत बड़ा साथ था उसका। क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर वो गाना बजाना सारा काम को अटेंड करना, यानी मेरे को एक साथ दे रहे थे बहुत बड़ा। तो ठीक है भाई, जो भी है। हम तो सोच रहे थे कि हमारी उम्र भी उसका लग जाए, लेकिन वह आप वाली उम्र हमें देगा। अच्छा, अब उनका लड़का है बदन सुंदारिया, जो उनका लड़का है। अब हम तो उसकी जगह इनको मान रहे हैं, और इसके विचार भी बहुत बढ़िया हैं। गाने में बजाने में और हर चीज़ में श्रद्धा रखते हैं। ज़्यादा माया की तरफ इनका भी ध्यान नहीं है, बहुत अच्छा है। क्योंकि जो कि माया के चक्कर में जोड़ जाए वो ही फंसा है। तो इसीलिए माया के चक्कर से दूर रहना चाहिए, ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भलाई के काम के ऊपर निगाह करना चाहिए। किसी माताओं बहन या कोई भी किसी प्रकार का जो दुखिया है उसको सुख देने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सार यही है, इससे बड़ा कोई भी सार नहीं है। तो यही विचार भगत जी के थे और यही लड़के के हैं, और यही विचार भाई हम अपने कोशिश कर रहे हैं। अपने भी यही विचार हैं, क्योंकि हम भी इस माया की तरफ ज़्यादा नहीं देख रहे। लेकिन ऐसा तो होता ही है, देखो लंगर की तरफ तो देखना पड़ता है भाई। 2-2 रुपये इकट्ठे करके लंगर तो लगाना ही पड़ता है। आप लगा लो ये 6 चीज़ के जो हमारे पास मरीज आते हैं, कैंसर, रसोड़ी, क्रांत, काला पीड़िया बेल, हमने इसके लिए सबसे पहले ही लिख दिया था कि इसका कोई भी किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं होगा। क्योंकि 6 चीज़ पीप की हैं, पीप जिसको हम बोलते हैं राध। क्योंकि कैंसर का मरीज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और जो 6 चीज़ का जो मरीज़ है इतना परेशान हो जाता है कि उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसका पैसा कोई भी लेता है, उसको उसका भोग भरना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी है। हम किसी के बारे में नहीं कहेंगे कौन ले रहा है कौन दे रहा है, लेकिन क्योंकि अपने कर्मों का भोग तो वो भोग रहा है। उसके साथ जो कर्म उसके पीछे करे हुए हैं उनको तो भोग रहा है, और हम उसका साथ हम लेते हैं तो उसको फिर हम नहीं भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी भाई बहन जो भी इस प्रकार का अगर कोई मरीज मिलता है तो उसको चाय पानी रोटी पानी लंगर की उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। हमने भी यहाँ बोल रखा है कि भाई लंगर जितने भी आते हैं मरीज सभी को लंगर कराओ और चाय पिलाओ फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं है, माथा टेको और चलते रहो। तो धर्म का काम के ऊपर थोड़ी सी निगाह रखो। और हमारा ये भाई सुंदर सटार है, सटार सुंदर, इनके भी काफ़ी समय देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया विचार हैं। आते हैं जाते हैं हमारे पास, काफ़ी बार आते हैं, तो इनके विचार बहुत बढ़िया हैं। क्योंकि जो भी न्यूज़ के ऊपर निगाह करते हैं तो सच्चाई की न्यूज़ के ऊपर निगाह करते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। तो बात करें एक बार फ़ोन करिए जी। तो जी जब यहाँ पे भगत रामनिवास जी आए तो क्या था यहाँ पे, मतलब थोड़ा बताओगे पीछे की जो कहानी है। भगत रामनिवास जी 16 साल मेरे पास रहे। जिस टाइम मेरे पास झुपड़ा हुआ करता उस टाइम मेरे पास आए थे वो। अच्छा, जो आपने झोपड़ी बताई है वो आपने डाली थी? हाँ, झुपड़ी मैंने डाली थी, इसकी नींव भी मैंने रखी हुई है, सारा काम मैंने कर रहा है। अच्छा, हाँ।
अच्छा, भगत राम निवास आपके पास आए थे? हाँ, मेरे पास रहा करते, हम दोनों साथ साथ में थे, इकट्ठे आए हैं। अच्छा, भगत राम निवास यहाँ पे क्यों आए जी? मतलब बस हमारा प्रेम मिल गया, आपस में मिलते जुलते रहे, वो प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, वो रहने लगे, हमारा मेल मिल गया। अच्छा, यहाँ पे तस्वीर किस चीज़ की थी? मतलब अपना शुरुआत की गुरु रविदास जी की है। अच्छा, रविदास जी की थी। आश्रम शुरू, जो आश्रम की नींव टिकी हुई है वो तो भगत जी आने से 2-4 साल पहले टिकी थी ना। अच्छा, हाँ, भगत राम निवास से यहाँ पे 2001 में आए थे? नहीं, वो शायद क्या में आए थे रे, 2005-6 में आए शायद। 2002 में तो जमीन दी थी, तो 5-6 में शायद भगत जी आए। उस टाइम अपने पास कच्ची झोपड़ी आ रही थी। मिलन तो आपका 1999 में बताया था ना हमारे घर पे बराने नो, मिलन तो बहुत पाछा है, वो बहुत पाछा का है। बाकी भगत जी 2002 में को नहीं आए। अच्छा, 5 में आए हैं? पूरे 5 में आए हैं, अच्छा, शायद 5 में आएंगे। मैं 3 में तो घर पड़ा हमारे जी तुमने तीनों पढ़ा इधर? और 2001 में 1999 अरे यार, फिर मेरी 1999 में आप बरान गांव में भगत जी थे। नहीं, बरान गांव में थे भगत जी 1999 में, जब आप बराना गए थे पहली बार। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है। अरे आश्रम जिस टाइम भगत जी आए उस टाइम हमने एक कच्ची झोपड़ी बना के, कच्ची जो झोपड़ी नहीं आ रहा, जो जिसको छान बोलते हैं, वह लंबी छान बना रखी थी, नीम बना रखी थी, 3 साइड की दीवार कर रखी थी। ठीक है, वो कहाँ पे थे झोपड़ी? झोपड़ी उस परली कुंड में थी। अच्छा, ये बाद में बना है? आइए, हमने बाद बनाया। अच्छा, झोपड़ी में भगत राम निवास रहा कर दे, आप रहा कर? हाँ, इकट्ठे रख दे, इकट्ठे। उसमें खाए के लिए यार काफी दिन तक हम 16 साल इकट्ठे बैठे, इकट्ठे रहे, यहाँ इकट्ठे प्रोग्राम हो गए यहाँ। अरे हमारा एक नू लगा ले कि दोनों का मन इतना था कि जो एक भाई से भी बहुत बढ़ गए। अगर अच्छा, उसने आपकी रिश्तेदारी? अरे रिश्तेदारी हो बाद में है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता भाई का होता है। मतलब उसने जो भी बोल दिया तो उसकी बात नहीं मुड़िया कर दी, यानी मैंने अपना बड़ा भाई मान लिया। तो अच्छा, जो ये जो भजन है गाए हैं, हाँ, ये वायरल हो रहे थे उस टाइम? हाँ, हो रहे थे। वो तो यार उन्हें सन 92 में कर दिए थे, 90-92 में। अच्छा, आज के थोड़ी हो रही हैं। अच्छा, और नहीं, जब याड़ा आए हाँ, उस टाइम मतलब फेमस हो लिए थे? कमाल है, फेमस तो थे भगत जी तो। अच्छा, हाँ, बाद में हमने और जोर लगाया, फिर और फेमस कर दिए। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मतलब कहाँ गाना शुरू करा? यहीं पे गाते थे? हाँ, उरे भी गाया करते, सुपर लाइन में गाया करते, सुपर टाइम में सारे गाया करते। अच्छा, मतलब कंपनी में जाके गाया? हाँ, कंपनी में गाया करते ना, ना पब्लिक में बहुत ज्यादा थे। पब्लिक तो मिनटे को लाया करते, भिन्न में दिन 30 है, प्रोग्राम 35 हुआ करते। अच्छा, हाँ, मतलब गांव जाके? हाँ, गाँव में भी, कंपनियां में भी, जहाँ भी उन्हें मतलब टाइम नहीं था 1 मिनट का भी। लेकिन किसी के पास ये नहीं है कि मतलब गरीब के पास गरीब देख लिया, जो दे दिया ठीक है, मतलब पैसे तरफ नहीं देखा कभी भी। अच्छा गुरुजी, आप बात करा जो काफी जो भजन है ये वायरल हैं, तो ये आपका आण तक पहले थे? हाँ, मतलब पहले हैं? हाँ थे, अच्छा, पहले भी थी और बाद में फूल हुई हैं। माटी में मिल माटी, ये तो सन 90 के यार, उनके आज की थोड़ी है। अच्छा, 90-92 के हैं। अच्छा, ये एक जो शब्द है, सोवनिया उठ जाग रे, तेरी गांठ कटे से, गांठ कटे से। यो शब्द सन 90 मेरे पास ट्रैक्टर आया करता, 24 घंटे एक शब्द चला करता मेरा, पूरे दिन एक शब्द चला करता। और दूसरा ये था, बाणा तू बदले सो बार, बदले बाणे तेरा बेड़ा पार। यो शब्द, ये 2 शब्द मेरे फेमस थे। अच्छा, यानी 24 घंटा, जिस तरह रात और दिन ट्रैक्टर चलाया करता, बाइक के अंदर ट्रैक्टर चलाता और पहाड़ में चलाया करता, तो 24 घंटे, हाँ, मेरे ट्रैक्टर के अंदर यही शब्द 24 घंटे चलाया करते, 2 ही। अच्छा, मैं तीसरा नहीं बजाया। और हम मिले तो बहुत जागी पाछे हैं। मैं तो भगत रामनाथ जी को सोचा करता, कर राजस्थान का हो बाबा यूँ, मैं यार आवाज़ में गजब गिले रहे हैं। अच्छा, बस वो खाली दिमाग में था, और मिले तो बहुत पाछे हम जाके। आपसे तो काफी बड़े हैं? हाँ, कमाल है, बड़ी उम्र थी, लेकिन हमारा मिलने बहुत पाछा है। अच्छा, हाँ, वो तो शुरुआत में जिस टाइम मेरे को मिले, रिवासा मिले थे। अच्छा, तो पहली बार आप रिवासा मिले थे, तो मैं प्रोग्राम में बुला रखा था, वही बुला रखे थे। अच्छा, उस टाइम आप गाया कर दे? नहीं, गाया तो वही करते, मैं तो गाना गुना आता ही नहीं मैंने। अब आप गा रहे थे? अरे यो तुम गुनगुनाया था जी की बात कर रहे हैं भाई, ये दिमाग में थे मेरे शब्द। भगत राम निवास जी की आवाज़ ये जो है मेरे दिमाग में फैस्ट हुआ करते, बहुत बढ़िया। जैसे बंगला है उनका, बंगला भी गाया करता, वो सुना करते।
लेकिन 2 शब्द जो एक ऐसे हैं, 2 शब्द में 24 घंटा में 23 घंटे ये बजा करते मेरे ट्रैक्टर के अंदर। सभी को पता था वह जागा तो भी वो बजा करा होगा। तो मिले थे आप? हैं कौन सी सन में मिले थे भगत रामनिवास आप? यार वो सन याद कौन मेरी। अरे अपनी 2012 मूर्ति स्थापना हुई है ना। तो इसकी नींव अभी कब टेकी थी आश्रम की? 2001 में या 2 में टिकी दिया शायद। 2001 2 में टिकी ना, मैं बताऊंगा मैं हाँ 1 में टिकी होगी। तो 2-3 साल हो गए थे जब घर पड़े ना, 2-3 साल आप मेरा संपर्क हो गया। हाँ तो भगत जी बस 8 सी मिलेंगे यार, 2-3-4 मोर की बस 8 सी। अच्छा अच्छा, अलग बगाड़ सी है। उस टाइम झुपड़ी झापड़ी बना दी थी। इसकी साइड, इस साइड की दीवार। आपने सोचा कर दे भैया कौन है, कित का है? नहीं मेरे दिमाग में देख के बात हुआ करती राजस्थान का बाबा को छोड़। मैंने कौन तो मैंने सुनारिया को मेरा तकड़ा है। अच्छा, सुनारिया गांव का को था उनको, जो गांव सुनारिया बोलिया करता ना। तो मेरे दिमाग में था को जयपुर का काम पड़े हो। जब आप पहली बार मिले तो उस टाइम मतलब क्या था, किस तरह का वो था? मिले क्या थे, मैं तो अचंबा गया था उस दिन। मैं भी वैसे पुराना था वो जाते मैं धर्मपाला घर पे बैठा था। उन्होंने वो सब थोड़ा गुनगुना आज मैं खबर कैसे डरा रखी। अच्छा, हाँ फिर वो उसने बोला ना भाषण की भाई गाँव रुआसन में आने का हमारा बहुत बढ़िया इनने स्वागत किया। फिर मैं गाँव रुआसन में मुझे तो भगत जी की आवाज़ आ रहा। अच्छा, मुझसे की आवाज़ आया। फिर मैं उठ के चला गया उड़े। अच्छा, फिर जाके देखा, देख के मैं कहा ठीक है। फिर उनसे बातें हुई सुबह। रात तो बात नहीं हुई, सुबह बात हुई। सुबह बात बहुत हुई। फिर वह 3-4 दिन के बाद फिर वो आ गई थी। आके उन्होंने फिर हालात देख के उन्होंने बोला ठीक है महाराज जी। मेरा प्रोग्राम था नज़दीक। अच्छा, मतलब आपने बुलाया है? मैंने प्रोग्राम बुलाया था। शुरुआत में प्रोग्राम बुलाया था। प्रोग्राम था मेरा प्रोग्राम 20 तारीख का। अच्छा, तो वो शायद मेरे को उस टाइम मिले थे 10 या 11 तारीख को। 10 का दिवाली थे, दिवाली थी कि यार इसका प्रोग्राम आ रहा था दिवाली के नज़दीक। अच्छा, उस टाइम की बात नहीं। तो कभी आप सुनारिया भी गए? सुबह तो घर हो गया यार पास तो। अच्छा, और पास तो आना उसका जाना हो गया फिर भैया उसका घर हो गया, वो मेरा घर हो गया। पास तो रिश्तेदारी ने घर ने सारा सब में एक हो गया। अच्छा, और फिर बनी कि वो मेरी बुआ और उसकी मामी हुआ, मामा पप्पी के भाई हो गए। और फिर वह धर्म भाई वाला काम कर दिया। तो फिर दोनों काम हो गए ना, रिश्तेदारी का भी लगाओ बिगड़िया और वैसे भी धर्म भाई हो गए। अच्छा, एक गुरुजी ये भी सुना था कि कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, ऐसा कुछ थोड़ा बताओगे? फ्रॉड कैसे? मतलब कंपनी ने गाने गवा लिए लेकिन वो कैसेट है वो, मतलब जो आना था रुपया आना था वो गुरुजी के पास नहीं आया? नहीं रुपया नहीं आया उनके पास। उनके पास कोई रुपया नहीं आया। कंपनी सारे बस ठीक से किए गवा मतलब। नहीं तो उनने जितने हिसाब से गाया है ना, जिस हिसाब से उन्होंने जो कंपनी वाला को सिक्रीम चढ़ाए हैं, चाहे अगर वह करोड़ रुपए दे तो थोड़े थे, लेकिन उन्हें कदे कौन देखा इसका नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ वो किस्सा बताया कर दे कि कंपनी ने ऐसा ऐसा कुछ किया, ऐसी बात हुई थी ना इस प्रकार की बात को मतलब मन कौन जरूरत भाई, बस न्यू करना मन जरूरत कौन कर लो क्यों करना हो। अच्छा। भाई इस प्रकार से बात करा करते मतलब माया की तरफ कौन देखा यार। किसी प्रकार से कोई भी माया का लोभी नहीं था वो। उसने माया से कुछ लेना था। सब दिन बट्टा करता ले बाल को लो बाल को लो बाल को रखे करता सब दिन। सारा तो पोपो करे करते बेचारे, गाना गाते सारा। और सवेर मैंने बालका बैठ देता। चलो भाई फक्कड़ था यार, फकड़ा की करे। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कौन सा जो भजन है वो फेमस हुआ यहाँ पे? कौन? काफ़ी सब बताऊँ कि एक थोड़ी आड़ा है बात हज़ारों शब्द गाए हैं। अच्छा, कौन सा बताऊँ? सारे शब्द फेमस हैं। उनका मुँह तो लिखड़ी वो सारी वाणी फेमस है। इसी को पानी कौन थी जो? अच्छा, वो खुद लिखते थे? नहीं लिखे लिखाए गाया करते वो खुद आप लिख लेते, लेकिन ज़्यादा करके लेखक जो लिख के दिया करते मैटर उसको गाया करते। अच्छा, लेकिन कम से कम भी ना 90 कई बार हम दोनों बैठा करते रात को, तो मेरे हिसाब से उनके 50,000 से ऊपर गाने याद थे मुझ बने। जैसे कई बार मैं बैठा बैठा न्यू करता ना तो बताया करता महाराज जी वो फलानी फिल्म का गाना है। यानी उसका दिमाग के अंदर फिट, दिमाग की मेमोरी जो है ना बहुत बड़ी चिप थी उनके, बहुत बड़ी चिप थी। ऐसी वस्तु दोबारा तैयार नहीं होगी। अब ये बदन सुनारिया कर रहा है कुछ कोशिश, तो देखो इनके ऊपर आस है मेरी। अब ये 2 लड़के मैं तैयार करने लग रहा हूँ। बदन सुंदरिया तैयार हो रहा है। अब इसको बिच्छू की दे रखा है कि बिच्छू को तैयार कर। तो ये अपनी मेहनत कर लग रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है रात और दिन। तो चलो ठीक है, बहुत दोनों मिलजुल के ने। तो गुरुजी आप बात करा जिस तरह राजा जी ने बात बताई एक मेरे ही कि 2016 में जो है भगत रामनिवास ने ये कही थी कि 19 में जो है एक बहुत बड़ा जो है चमत्कार होगा, धमाका होगा। तो पूरी मैं तो देख नहीं पाऊंगा, पूरी दुनिया देखेगी। तो वो सत्य होया। तो इस तरह की कुछ आप तो वाणी बताई हो भाई इस प्रकार की बात। तो हाँ ये 19 वाले तो कराया करता भाई, ये 19 का योग है ना इस तरीके का होगा। वो बात तो उनकी होली पूरी है। हाँ हाँ हाँ
19 है यार, उन्नीस मतलब 19 का मतलब वो अक्षरों को खोलते थे, कोई भी नाम होता था उनके अक्षरों को खोलते थे, मतलब बोलते थे ये तारीख देखो 19 है, ये 19 साल लग गया है, ऊन है, ये बहुत कुछ होगा। वो नहीं है बोले बहुत भयंकर चीज होगी। अच्छा। और वो होया तो 20 तारीख को मैं भगत जी को मेरी जिंदगी में मैंने कभी उसको विदाई नहीं दी। अच्छा। और हमारा 20 तारीख का प्रोग्राम था, ये जो 20 तारीख का प्रोग्राम था, शायद उस आग हो गई थी उसको, वो थोड़ी आदत रही थी, 6 महीने काटी थी बिना के काटा था उसके बाद। हाँ, आपका 20 जुलाई का था, हाँ। 20 जुलाई का, जुलाई को था अपना 7वें महीना में होगा ना प्रोग्राम, जुलाई में 20 जुलाई का, मई का 20 मई का था, मई 20 मई। तो मई के अंदर जो प्रोग्राम था उस दिन भगत जी गाड़ बजा के सारे काम करके आ गए, तो मेरे पास ही चादर थी, चादर थी और मैंने 1100 रुपये दे दी उनको विदाई। तो आस पड़ा खूब आशा नौला में रहीमदास ने बताया तो राजा विदाई की थी, मूल्य महाराज जी सबने देना टन दे दी, ना ना जिंदगी में पहली बार दी, आज तक कौन दी, और बोले विदाई दे दी तो 2100 दे, मैं वो क्या करूँ पहले और आखिरी। तो देखो कितना भाव था उनका दिल का, यानी उनको इस चीज का पहले ही पता लग गया था कि अब जाने का समय आ चुका है। और गए ठीक ठाक थे, हाँ जमा ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास आए उस टाइम जमा ठीक ठाक था, बोले बतलाए, फिर बोला रेमदास बोला अब तो शायद मुलाकात बहुत मुश्किल हो जाएगी, सर पिता नहीं गई मुश्किल होगी, बोला बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मखले बकड़े प्रोग्राम जानते हुए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब चौड़ा छोड़ा तो आप गए थे वहाँ? हाँ मैं चला गया था, 9:30 10 बजे पहुँच गया। पब्लिक बहुत आती, शाम को हम चले गए थे, सामने बदन भी उड़े थे, हम सारे इकट्ठे थे, थोड़ा छोड़ते 9:30 बजे छोड़ते ना, रात को 9:30 बजे थोड़ा छोड़ा था, मैं 10:30 11 बजे पहुँच गया था सुनारिया, हाँ तुरंत पहुँच गया था, चले गए थे। तो ये सारा भाईचारा भी और भी प्रेमी आए बैठे थे, हमने रात में फिर आराम से उकरा, सुबह उनका समझ लगी थी। तो बहुत बढ़िया विचार थे उनके, उनके जो विचार है, इसी विचार वाला बंदा दावड़ा मिलेगा नहीं। 2 बालक का दौड़ता है, फोन करके बुला लिए थे। कौन है? 2 बालक थे, एक तो किरोड़ी एक जयवीरी, दोनों फोन करके बुलाए थे। अच्छा। भगत जी ने खुद फोन करके बुलाए थे, पूछने तो पहले वो लिए थे भगत जी। अच्छा, ऐसा ऐसा मेरा फोन बिजी है तो मेरे पास वो करा, भेज दो करा फोन, इसका फोन करा और हम पूछे इतने, फिर वो लिया, फोन कर दिया था भगत जी, फोन कर दिया। कितनी देर पहला है? ये शाम का टाइम था ना गुरु जी, शाम को 8 साढ़े 8 बजे। हाँ अच्छा, फोन कराया था, बोला जल्दी आ जाओ, फिर रात नहीं चाल पड़ी थी, पूछे इतना काम हो गया था भाई, तकलीफ ज़्यादा हो गई थी। तो आप पास में थे? नहीं, मैं प्रोग्राम में था उस समय, तो मेरे पास कॉल गई, मैं रात को 11 बजे आया था। अच्छा, हाँ। मतलब आपके पास कॉल चली गई थी? हाँ, मैं प्रोग्राम में था, उस टाइम नहीं थे? नहीं थे, घर पे नहीं था मैं उस समय। बाकी उन्होंने 5 दिन पहले गांव डोड़ा में है, जींद में डोड़ा गांव है, हाँ वहाँ बता दिया, वहाँ पे उसने कहा जैसे ये मेरा लास्ट प्रोग्राम है, इससे आगे मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा। तो हमने सब ने तो मजाक माना था, पर वो सच ही कह रहे थे। और उन्होंने माइक पे भी बोला वहाँ की, अगर आप वीडियो देखोगे उस प्रोग्राम की, तो उन्होंने बोला कि भाई ये माला डाल दिए, मेरी आखिरी स्वागत है मेरा ये, अब इसके बाद मैं, मतलब उन्होंने माइक पे भी बोल दिया था आगे आखिरी प्रोग्राम है, और हमें भी बोल दिया था भाई आगे से कोई प्रोग्राम मत उठना, क्योंकि मैं और तुम ही करोगे, अब मैं नहीं करूँगा, उन्होंने बोल दिया था। मतलब कुछ आपने पूछने की कोशिश करी, ऐसा क्यों बोल रहे? मतलब ऐसा ही, मतलब कि वैसे मजाक वो कर रहे होंगे, मतलब बाबा की तरह बोलते जाना है, मतलब ये तो हरदम चलती है। तो देखो संत का मतलब क्या होता है, वो अंत को नहीं भूलता, अंत मतलब कि वो है कि वो अंत को नहीं भूलता, वो कभी अंत को नहीं भूलते थे। तो हमने सोचा भाई ऐसे ही बाबा हैं, हमेशा यही बात करते, आना जाना, जगत मुसाफिर खाना, ये ऐसे ही बातें करते, तो हमने ऐसा ही, मतलब कि उनके विचारों के प्रति इतना, हाँ ऐसा ही नॉर्मल बात सोची थी, और सच में ही मतलब कि 19 तारीख को चले थे। धन्यवाद गुरु जी। जो है निगाड़ा में आप आए और आज अब तक बताया कि जन्मदिन है, तो रहीमदास जी मिले, भगत राम निवास जी के लड़के हैं, उनके शिष्य हैं, और भी काफ़ी जो हैं युवा बैठे, एक बार घुमा दो जी चौकर दो, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और जो ग्रामीण हैं वो भी हैं। और ये देखिए आप, तो ये जो नाम आपने बताया भगत राम निवास, ये अमर है, अमर रहेगा, क्योंकि उनके लड़के हैं, उनके शिष्य हैं, यो नाम जो है भैया गए चला रहे हैं।
तो करो वीडियो से राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।